तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं फिर आप लोग के लिए बांकेलाल की स्टोरी लेके आया हूँ। बांकेलाल और 40 चोर। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। बांकेलाल का जन्म शिव के आशीर्वाद से हुआ था। बचपन में उसकी एक शरारत से क्रोधित होकर शिव ने उसे शाप दे दिया था। बांके, जब किसी को हानि पहुंचाने के लिए कोई शरारत करेगा तो उस व्यक्ति को हानि के बजाय बहुत लाभ होगा। उसका थोड़ा सा लाभ इसे भी मिलेगा। अपनी शरारतों के कारण शिव के शाप से बांकेलाल विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह के महल में पहुंचकर ठाठ से रहने लगा। बांकेलाल इतना कुछ पा लेने के बाद भी शरारत करके दूसरों को हानि पहुंचाने के बाज नहीं आता था। राजा विक्रम सिंह ने उसे बहुत सम्मान दिया था, लेकिन वह राज सिंहासन पर अधिकार करने की योजना बना रहा था। उन्हीं दिनों की बात है। विशालगढ़ में पड़ोसी देश सूरजपुर में चोरों का एक गिरोह ने अपना आतंक फैला रखा था। राजा सूरज सिंह चोरों को पकड़ने के प्रत्येक यत्न करके देख चुके थे, किंतु एक भी चोर हाथ न लगा था। 40 चोर, 40 चोर, 40 चोर। जबकि इधर 40 चोरों का गिरोह का आतंक बढ़ता ही चला गया। लूट लो, हा हा हा, डाकू आ गए। ओह, लगता है चोर कभी पकड़े ना जा सकेंगे और हमारी निर्दोष प्रजा पर अत्याचार होते रहेंगे। सहसा राजकुमारी चंद्रमुखी ने गंभीर होकर कहा, पिताश्री, अगर आप मेरी राय माने तो वे दुर्दांत चोर कुछ ही दिनों में पकड़े जा सकते हैं। वह कैसे राजकुमारी चंद्रमुखी? हमारे पड़ोसी देश विशालगढ़ में आजकल बांकेलाल के नाम की बहुत धूम है। बांकेलाल? बांकेलाल? ओह, बांकेलाल, उसके चर्चे तो हमने भी सुन रखे हैं महाराज। राजकुमारी जी उचित फरमा रही है। हमें उन चोरों का सफाया करने के लिए बांकेलाल जी की मदद लेनी चाहिए। विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह हमारे गहरे मित्र हैं। वे बांकेलाल को हमारी मदद के लिए अवश्य भेजेंगे। सूरजपुर से एक दूत तुरंत विशालगढ़ आ पहुंचा और महाराज विक्रम सिंह को हमारा व हमारी पुत्री राजकुमारी चंद्रमुखी का प्रणाम। सूरजपुर संकट में है। बांकेलाल की मदद की आवश्यकता है। अगर वे 40 चोर, ओह, सूरजपुर संकट में है और देर सवेर वह संकट विशालगढ़ पर भी मंडरा सकता है। बांकेलाल, तुमने यह पत्र सुन लिया होगा। हम तुम्हारे विचार जानना चाहते हैं। उफ, एक और मुसीबत। बांकेलाल, हम तुम्हारी स्वीकारोक्ति चाहते हैं। अब आप कहें तो भला मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ महाराज। ओखली में सिर देना ही होगा। महाराज, पड़ोसी देश होने के नाते हमें मदद का उनका ये निवेदन स्वीकार करना ही चाहिए था। बांकेलाल जी उनकी मदद के लिए तैयार हो गए हैं। यह बहुत खुशी की बात है। महामंत्री जी, आप बांकेलाल के तुरंत प्रस्थान की तैयारी करवा दें। जो आज्ञा महाराज। दूसरे दिन बांकेलाल ने सूरजपुर जाने के लिए महाराज और महामंत्री से विदा ली। अच्छा महाराज, अब उन 40 चोरों की मृत्यु की खबर के साथ ही मैं आपसे भेंट करूंगा। शीघ्र ही बांकेलाल विशालगढ़ की सरहद पार कर गया। आहा, कितना मनमोहक दृश्य है। इस झरने के पास ही भोजन का आनंद लिया जाए। वाह, भोजन इत्यादि से निपट कर वाह, कैसी शीतल हवा चल रही है। क्यों न कुछ देर यहाँ आराम किया जाए। और लेटते ही एक विचार बांकेलाल के मन में कौंधने लगा। उन 40 चोरों ने तो लोगों को लूटकर बहुत बड़ा खजाना एकत्रित कर लिया होगा, बिल्कुल ही अली बाबा और 40 चोरों के खजाने की तरह। काश इन चोरों के खजाने की गुफा मुझे दिखाई पड़ जाती और मैं कहता, खुल जा सिम सिम। मेरे इतना कहते ही गुफा के द्वार पर बहता झरना रुक जाता। गुफा के मुंह पर पड़ा विशाल पत्थर हट जाता, गड़ गड़ गड़, और एक विशाल खजाने की गुफा का द्वार मेरे सामने होता। अरे, कुछ देर बाद ये तो सचमुच गुफा का द्वार है, जो मेरे खुल जा सिम सिम कहते ही खुल गया। इसका मतलब मैं अली बाबा की कहानी वाले 40 चोरों की गुफा में आ गया हूँ। बंद हो जा सिम सिम। अगर ये वही गुफा है तो अभी इसका द्वार बंद हो जाएगा। द्वार बंद हो रहा है, गड़ गड़ गड़। बांकेलाल शीघ्रता के साथ आगे बढ़ा। एक विशाल खजाना कहीं मेरा इंतजार तो नहीं कर रहा। और यह वह पल बांके के लिए महान प्रसन्नता से भरा था। खजाना ही खजाना। जय भोले शंकर, तेरी जय हो। आज तूने सुन ली मेरी पुकार। अब इस खजाने से मैं एक ऐसा राज्य बनाऊंगा जहां मेरे जैसे लोग ही रहेंगे। लेकिन तभी वह बुरी तरह से चौंक पड़ा। अरे, ये तो गुफा का द्वार खुलने की आवाज़ है। और सचमुच वह गुफा का द्वार खुलने की ही आवाज़ थी। 40 चोर, 40 चोर, 40 चोर। फिर एक स्थान पर पहुंचने के बाद ठहरो। एकाएक सरदार मन ही मन कुछ बुदबुदाने के साथ कह उठा, सिमसिम प्रकट हो। और फव्वारे के बीच से लहराती हुई एक आकृति उठने लगी। हुक्म आका। बोल सिमसिम, यहाँ कोई आया तो नहीं? मैंने बाहर एक घोड़ा चढ़ता हुआ देखा है।
हा हा हा, तेरा घोड़े वाला शिकार गुफा में ही मौजूद है आका। नाम है उसका बांकेलाल। क्या साथियों, पूरी गुफा को घेर लो, दुश्मन को ढूंढ कर सिर धड़ से अलग कर दो। यह सुनते ही 40 चोर गुफा के चप्पे चप्पे पर फैल गए। 40 चोर, 40 चोर। यहाँ नहीं है, मर गए, यहाँ भी नहीं है। ओह, स्वर्ण मुद्राओं का यह ढेर हिल कैसे रहा है? हुक यहाँ छिपा है। अरे बाप रे, यह क्या है? और चोर ने उसे बाहर खींच लिया। अरे तुम्हारे पीछे कौन है? बांकेलाल की तरकीब काम कर गई। कौन है पीछे? पीछे तेरे पिताश्री हैं कमबख्त। धड़ाक। भाग बांके, वरना ये तुझे गाजर मूली की तरह काट डालेंगे। अरे वह रहा उस गुफा में, पकड़ो, जाने ना पाए। पकड़ो पकड़ो, इधर ही गया है। अरे बाप रे, ये तो मेरे पीछे ही आ रहे हैं। लेकिन इस बार वह भागने में सफल नहीं हो पाया, और इस तिलिस्म गुफा से बच निकलना आसान नहीं है। खलील, खत्म कर दो इसे। एक ही झटके में हलाल कर दूंगा सरदार। नहीं। खलील की तलवार हवा में उठी, लेकिन छन्न। ओह, यह कहाँ फंस गई तलवार? नहीं। खलील, क्या हुआ? तलवार फंस गई थी सरदार, लेकिन अब नहीं छोड़ूंगा सरदार। एक ही बार में बकरे की तरह हलाल कर दूंगा। टन। आह। ओह, यह तो गया काम से। लगता है मुझे ही यह कार्य करना होगा। सरदार का तलवार वाला हाथ हवा में लहराया। हा हा हा। नहीं, साएं। अरे कहाँ गया? सरदार मुझे छोड़ दो। मैं तो बड़े काम का आदमी हूँ सरदार, तुम्हारे काम आऊँगा। देर मत करो सरदार, यह राजा का जासूस लगता है। खत्म कर दो इसे। नहीं सरदार, मैं जासूस नहीं हूँ, बल्कि बल्कि अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें एक ऐसी योजना बना कर दे सकता हूँ कि राजा का पूरा खजाना पलक झपकते तुम्हारे हाथ लग जाए। राजा का खजाना? हाँ महाराज। हाँ सरदार, गुफा का वह खाली कोना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अगर वहाँ राजा का खजाना आ जाए तो गुफा की सुंदरता में चार चांद लग जाए। सरदार, मैं सूरजपुर की राजकुमारी चंद्रमुखी को अपहरण कर यहाँ ले आऊंगा, और फिरौती में तुम राजा का पूरा खजाना मांग लेना। फिर राजकुमारी को मुझे सौंपकर अपने दल में शामिल कर लेना। सरदार, ये राजकुमारी को नहीं, सैनिकों को लेकर आएगा। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो तुम अपने 2 आदमी मेरे साथ भेज दो, जो हर पल मेरे साथ मेरे अंग रक्षक बनकर रहेंगे। अगर मैं कोई गड़बड़ करूं तो वे मुझे वहीं समाप्त कर दे। बांकेलाल ठीक कहता है। ठीक है बांकेलाल, हम तुम्हें एक मौका देते हैं। अगर तुम राजकुमारी को ले आए तो हम तुम्हारा विवाह राजकुमारी से करके तुम्हें अपने दल में शामिल कर लेंगे, वरना सपुआ बिछुआ तुम दोनों उसके साथ जाओ, और नंगी तलवारें हमेशा हाथों में रखना, समझे? समझ गए सरदार। इस प्रकार बांकेलाल सपुआ और बिछुआ के साथ सूरजपुर की ओर चल पड़ा। उफ, मैं तो कुछ दिन चैन व आराम से बिताने के लिए निकला था, न जाने कहाँ फंस गया। बांकेलाल, महल निकट आ रहा है। अगर चालाकी की तो हम तो मरेंगे ही, लेकिन तुझे भी नहीं छोड़ेंगे। मुझे मरना नहीं है भैया। महल के मुख्य द्वार पर जाओ, महाराज से कहो कि बांकेलाल आए हैं। बांकेलाल, महाराज आपका ही इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आपके साथ ये दोनों, ये मेरे अंग रक्षक है। ये मेरे अंग भक्षक है, मेरा मतलब अंग रक्षक है। ओह, आप भीतर आ सकते हैं बांकेलाल जी, चलो भाई। महल में महाराज सूरज सिंह ने बांकेलाल का भव्य स्वागत किया। आइए बांकेलाल जी, हम तो कब से आपका ही इंतजार कर रहे थे। वाह, क्या बांका जवान है बांके। उफ, कमबख्त बिल्कुल पास पास खड़े हैं, कान में फुसफुसा भी नहीं सकता। पर बांकेलाल, ये दोनों शस्त्रधारी कौन है? ये मेरे अंग रक्षक है महाराज, हमेशा मुझसे चिपके रहते हैं। महाराज का आदेश है ना। अब क्या करूं महाराज, विक्रम से मुझे इतना चाहते हैं कि वे तो आधी सेना ही मेरे साथ भेजना चाहते थे, किंतु मैंने केवल इन्हें ही चुना। क्यों मित्रों? हाँ हाँ, हाँ जी हाँ। बांकेलाल, कुछ भी करो, पर उन 40 चोरों को पकड़ो या समाप्त करो। आप चिंता मत कीजिए महाराज, बस एक बड़ा सा संदूक जिसमें कुछ पत्थर भरे हो मंगवा दीजिए, फिर देखिए बांकेलाल का कमाल। और संदूक का बांकेलाल क्या करेगा, यह प्रश्न किसी ने नहीं पूछा। और फिर उसी रात्रि, कार्य बेहद जोखिम भरा है, सावधानी से होना चाहिए। चिंता मत करो, मैं राजकुमारी को ले आऊँगा, और किसी को कानो कान भी खबर न होगी। मैं यहीं बांकेलाल के पास रुकता हूँ। संपुआ राजकुमारी चंद्रमुखी के कक्ष की ओर जाने लगा। देखो, जब तक संपुआ राजकुमारी को लेकर आए तुम इस संदूक को खाली कर दो। और तुम मौका पाकर राजकुमारी की जगह मुझे ही इस संदूक में बंद कर दो। मजबूरन बांकेलाल को इस संदूक खाली करना पड़ा। बेटा, गिन गिन कर बदले न लिए तो मेरा भी नाम बांकेलाल नहीं। अब ठीक है, ही ही ही।
कुछ ही देर में सपवा राजकुमारी चंद्रमुखी को ले आया। राजकुमारी बेहोश है, इसे तुरंत संदूक में डालो, जल्दी करो, अगर किसी ने देख लिया तो तुम्हारे साथ मैं भी मारा जाऊंगा। और फिर बांकेलाल जी, आप आधी रात के वक्त और इस संदूक में क्या है? दरबान, क्या तुम्हें महाराज का आदेश प्राप्त नहीं हुआ कि मुझसे कैसा भी प्रश्न न किया जाए? क्षमा बांकेलाल जी, भूल हो गई, आप जा सकते हैं, चलो। कुछ दूर पहुंचते ही, सुनो, यहाँ से तुम दोनों लौट जाओ, मैं राजकुमारी के कक्ष में फिरौती की चिट्ठी पहुंचा दूंगा और फिर शीघ्र ही सारे खजाने के साथ सिमसिम गुफा पहुंच जाऊंगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई चालाकी की तो हम राजकुमारी को जान से मार डालेंगे और इसी खाली संदूक में उसकी लाश महल में भेज देंगे और उसके बाद तुम भी नहीं बचोगे। अगले दिन महल में हंगामा मच गया। महाराज, राजकुमारी जी गायब है। क्या? जी हाँ महाराज, उन 40 चोरों के गिरोह ने उनका अपहरण कर लिया है और यह फिरौती की चिट्ठी है। पत्र पढ़ते ही सूरज सिंह के होश उड़ गए। महाराज सूरज सिंह, राजकुमारी की सलामती चाहते हो तो पूरा राजकोष बक्सों में भरकर किसी एक आदमी के साथ पहाड़ वाले दरिया के किनारे भेजो। 40 चोर। बांकेलाल जी, यह सब क्या हो गया? न जाने वे मेरी बच्ची के साथ क्या सुलूक करेंगे। आप कुछ करिए बांकेलाल जी। महाराज, हमें आपसे कुछ कहना है, जो कहना है जल्दी कहो। मेरी बच्ची। महाराज, बांकेलाल जी के दोनों अंग रक्षक कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे। महामंत्री ने तुरंत प्रश्न किया। बांकेलाल जी, यह तो हम भी बहुत देर से महसूस कर रहे हैं। कहाँ हैं आपके अंग रक्षक? जी, वो हम बताते हैं महाराज। वे दोनों अंग रक्षक रात में ही एक संदूक के साथ बांकेलाल जी ने कहीं फरार कर दिए हैं और उस संदूक में क्या था यह तो बांकेलाल जी ही जाने। उस संदूक में तो पत्थर पत्थर भरे थे। महाराज, मुझे लगता है इस संदूक में ही राजकुमारी जी का अपहरण कर लिया गया है। क्या? बोलो बांकेलाल, क्या यह सच है? और अगर नहीं तो फिर तुम्हारे अंग रक्षक संदूक के साथ रातों रात कहाँ गायब हो गए? बोलो बांकेलाल, चुप क्यों हो? वह अब सच्चाई प्रकट करने का वक्त आ गया है। दूसरे ही क्षण, महाराज, लगता है अब सब कुछ बताना ही होगा। हाँ महाराज, वे दोनों मेरे अंग रक्षक नहीं बल्कि चोरों के साथी थे। क्या? जब मैं विशालगढ़ से चला तो न जाने कैसे उन्हें इस बात की खबर लग गई और अगर तुमने हमारा काम न किया तो हम अभी तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर देंगे। और महाराज, मजबूरन मुझे उनके 2 साथियों को अंग रक्षक बनाकर महल में लाना पड़ा। लेकिन तब तक मैं उन चोरों के गिरोह का समाप्त करने की एक तरकीब भी सोच चुका था। और महाराज, अब मैं उन सबको उन्हीं के जाल में फंसाऊंगा। वो कैसे? एक संदूक में स्वर्ण मुद्राएं और शेष सभी संदूकों में सैनिकों को सिमसिम गुफा में ले जाकर। वाह महाराज, बांकेलाल जी ने तो योजना पुख्ता तैयार की है। तब देर किस बात की, आज ही योजना पर कार्य आरंभ हो। हे भगवान, मेरी पुत्री की रक्षा करना। योजना पर अमर शुरू हो गया। वाह, अब आएगा मजा। इन 40 सैनिकों को भेद मैं सिमसिम गुफा पहुंचते ही खोल दूंगा। प्रसन्न होकर सरदार अवश्य ही मुझे अपने दल में शामिल कर लेगा। फिर सैनिकों का भेद खुलने के बाद राजकुमारी को छोड़ने के लिए सरदार फिरौती का खजाना भी मांग लेगा और एक दिन सरदार का टेटवा दबाकर मैं खुद सरदार बन जाऊंगा और पूरे खजाने का मालिक भी। वाह, लगता है इस बार मेरा स्वप्न पूरा होकर रहेगा। खुल जा सिमसिम। अंदर पहुंचते ही सबने बांकेलाल को घेर लिया। कहो बांकेलाल, ले आए खजाना? हाँ सरदार, बक्से खोलकर देख लो। बांकेलाल, एक डाकू ने बक्सा खोलकर देखा। सरदार, बक्सों में खजाना ही है। वाह, सभी बक्से नीचे उतार दिए गए। हा हा हा। अब इन्हें बक्सों की हकीकत बता दूं। सरदार, इन बक्सों में खजाना। हा हा हा, हम जानते हैं बांकेलाल, और अब तुम हमारे अड्डे का राज जान चुके हो, इसलिए हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ सकते। हा हा हा। नहीं, और इस खूबसूरत छमिया से हम विवाह करेंगे। हा हा हा। शैतान, मत छू हमें। उड़ा दो बांकेलाल की गर्दन। ओह, यह तो चक्कर उल्टा ही हो गया, लेकिन अभी भी बाजी मेरे हाथ में है। दूसरे ही पल बांकेलाल का संकेत मिलते ही संदूकों में बंद सैनिक बाहर निकल आए। मारो मारो, एक भी बचने ना पाए। धोखा, मुकाबला करो। राजकुमारी जी, घबराइए नहीं, अब ये चोर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। जबकि इधर महासंग्राम सा छिड़ गया। मारो मारो, हाय मरा। बांकेलाल, अब तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। ओह नहीं। खचाक, बचाओ। नीचे बैठने के साथ ही बांकेलाल ने सरदार के दोनों टांग पकड़कर खींच ली। ओह, मेरी गर्दन उड़ाएगा काने सरदार, अभी मजा चखाता हूँ। बांकेलाल सरदार की छाती पर चढ़ बैठा। ले उड़ा मेरी गर्दन, उड़ा। धम धम।
क्रोध से गरजते हुए सरदार ने तलवार वाला हाथ अभी ऊपर उठाया ही था कि हाय, ये मर गया। राजकुमारी चंद्रमुखी कहीं से रस्सी ढूंढ लाई और कमबख्त मुझसे विवाह करेगा। अभी पता चल जाएगा जब उल्टा लटकाऊंगी तुझे। ओह राजकुमारी। उधर सैनिकों ने सभी चोरों पर विजय प्राप्त कर ली। फिर सैनिकों, इन सभी नामुराद चोरों को इन बक्सों में बंद कर दो और सारी गुफा पर अपना कब्जा कर लो। मर गया। आह। बांकेलाल घायल पड़े बिच्छुआ के निकट पहुंचा। ओह बिच्छुआ, तुझे तो मैं बिच्छू से ही कटवाऊंगा। नहीं बांकेलाल, मुझे क्षमा कर दो। बिच्छू मैंने छोड़ दिया है। अगर ये तुझे काटे बिना निकल गया तो समझ कि मैंने बख्श दिया तुझे। नहीं, अब भला मैं अपनी काटने की आदत से बाज थोड़ी आऊँगा। ही। यह किया मैंने इस बंदे के से पंगा। वाह, यह राग सुनकर मजा आ गया। मुझे तो अब खिसक लेने में ही भलाई है। बांकेलाल सपुआ के पास पहुंचा। और सपुआ, तू भी मेरा अंग रक्षक बना था। तुझे तो मैं इस पोटली में बंद सांप से ही डसवाऊंगा। माफ कर दो बांकेलाल, मुझे सांप से मत डसवाना। लेकिन बांके ने पोटली सपुआ के ऊपर पलट दी। देखा राजकुमारी जी, रस्सी देखकर तो इसके प्राण निकल गए। सांप देख लेता तो शायद इसकी 7 पुश्तें मृत पैदा होती। वहाँ बांकेलाल, तुमने तो कमाल ही कर दिया। अंत में जब चोरों व खजाने से गुफा खाली कर ली गई, क्यों सरदार, अब कर दूं तेरी गर्दन धड़ से जुदा। नहीं, मुझे क्षमा कर दो। नहीं बांकेलाल, इसे जीवित मत छोड़ना। नहीं राजकुमारी जी, इसे मार कर मैं अपने हाथ गंदे क्यों करूं। इसे ऐसे ही लटका रहने दो। यहीं लटके लटके एक दिन इसके प्राण निकल जाएंगे। नहीं, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। गुफा के बाहर निकलते ही बंद हो जा सिमसिम, जबकि भीतर सिमसिम प्रकट हो सिमसिम। आखिर तूने भी वही भूल कर दी ना जो एक दिन अबू हसन और उसके 40 चोरों ने की थी। स्त्री को यहाँ लाया, अब परिणाम भुगत। मैं केवल उसी ही आका मानती हूँ जिसके पास 40 चोर का दल होता है। अब तू अकेला है, मैं जा रही हूँ। हा हा हा। नहीं। उधर महल में मेरी बच्ची पिताश्री। पिताश्री, अगर आज बांके लाल जी न होते तो शायद आपकी बेटी मर गई होती। चुप खड़ा रहे बांके, तेरी योजना की टंगड़ी तो टूट चुकी है। बांकेलाल, हमें तुम पर और विशालगढ़ के महाराज विक्रम सिंह पर नाज है, जिनके पास तुम जैसा हीरा है। यह तो मेरा फर्ज था महाराज। और फिर जब बांकेलाल वापस विशालगढ़ की ओर रवाना हुआ, बांकेलाल जी, यह सफ़ेद गुलाब का पुष्प आपको हमारी याद दिलाता रहेगा। ओह धन्यवाद राजकुमारी। काश पुष्प की जगह राजकुमारी ने मेरे गले में वरमाला डाली होती। समाप्त।